श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधा रानी ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 पर 37वां पड़ाव 17 नवंबर षष्ठी तिथि गुरुवार के दिन कामवन में पड़ा हुआ है। केदारनाथ से आज हम लोग चले चरण पहाड़ी लुक कुंड गया कुंड होते हुए यहाँ आए। सबसे पहले जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इस वन का नाम काम्य वन है। आदिवारा पुराण में काम्य वन को प्रणाम करने का मंत्र बताया है और उस मंत्र का भावार्थ ये है कि ये जो वन है काम्य वन ये भगवत रूप वन है। जितनी भी कामनाएं हैं कामनाओं को सिद्धि देने वाला ये वन है, इसलिए इसका नाम काम्य वन हुआ। सबसे पहले काम्य वन को प्रणाम करिए। नमस्ते भगवत रूप, नमस्ते भगवत रूप, नमस्ते भगवत रूप, नमस्ते भगवत रूप, कामना सिद्धिदायिने, कामना सिद्धिदायिने, कामना सिद्धिदायिने, कामना सिद्धिदायिने। वनयात्रा प्रसंगेन, वनयात्रा प्रसंगेन, वनयात्रा प्रसंगेन, वनयात्रा प्रसंगेन, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, आदिवारा पुराण में लिखा है कि काम वन की यात्रा केवल एक लक्ष्य लेकर करनी चाहिए और वो लक्ष्य केवल ये होना चाहिए वन यात्रा प्रसंगेन प्रसीद परमेश्वर, कि सदा सदा हमें राधा माधव युगल सरकार की कृपा प्राप्त होती रहे। केवल ठाकुर जी श्री जी की कृपा प्राप्त करने की दृष्टि से इस यात्रा को करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चरण पहाड़ी पहुंचे थे आज। ब्रज में जगह जगह ठाकुर जी ने महाराज किया, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति के लिए अनेकों अवतारों से यूथ आए थे। उन सबके मनोरथों को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने श्री जी के साथ जगह जगह महाराज किए हैं। काम्यवन को भी महाराज का ही क्षेत्र माना जाता है। चरण पहाड़ी जहां सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किए, वहां
महाराज के पूर्व ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी। वो वेणुनाद मूर्छिता विवला जाता तन्ना देन व्रजांगना। गर्ग संहिता में ये लीला आती है कि जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो जितनी भी देवांगनाएं थी, ब्रजगोपियां थी, वो सब की सब उस ध्वनि को सुनकर प्रेम में मूर्छित हो गए। वृंदावन में महाराज हुआ, उसके बाद ठाकुर जी यहाँ काम वन में आए थे। चरण काम वनम प्रागाद राजन ब्रज वधु व्रतम तत्रैव पर्वते कृष्णो ननाद मुरली कलम। और वहां चरण पहाड़ी पर उस पर्वत के ऊपर ठाकुर जी ने वंशी बजाई। मनोज बाण भिन्नंगः श्लथन निव्यः सुरहि सह कश्मलम प्रययु राजन विमानेश्वर वरांगना। जो देवांगनाएं उस रास को देखने के लिए वहां आई हुई थी, विमानों पर चढ़कर, वंशी की ध्वनि से उनकी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई कि उनके नीवी वस्त्र खुलने लगे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। ब्रज गोपियां प्रेम में मूर्छित हो गई। चतुर्विधा जीव संघा स्थावैर मोह मास्थितः। यहाँ तक कि जड़ चेतन सावर जंगम सबके सब उस ध्वनि को सुनकर मोह को प्राप्त हो गए थे। नद्यो नदा स्थिरीभूता। नदियों का जो प्रवाह था वो वहीं की वहीं रुक गया। पर्वता द्रवताम गता। पर्वत जो थे वो ठाकुर जी की वंशी सुनकर पिघलने लगे। और जब पर्वत पिघले तो उसी समय वहां ठाकुर जी चरण पहाड़ी पर खड़े होकर जब वंशी बजा रहे थे, तो जब पर्वत पिघले तो उसी समय वो पर्वत ठाकुर जी के चिन्हों से युक्त हो गया, इसलिए उसका नाम चरण पहाड़ी कहा गया। तत्पाद चिन्ह संयुक्त गिरी काम वने भवत। काम वन में उस पर्वत पर जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो पर्वत पिघले, और पर्वत जब पिघले तो उनके चिन्ह जो थे, चरण चिन्ह, वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थता। वहां उस चरण पहाड़ी के उन चरण चिन्हों के दर्शन करने से मनुष्य उसके दर्शन मात्र से कृत कृत्य हो जाता है। ये गर्ग संहिता में कथा आती है। तो जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो बादल रुक गए, नदियों का प्रवाह रुक गया, गाय बछड़े कान खड़े करके उस ध्वनि को सुनने लगे। भोगीन्द्र मां भूर्णय। शेषनाग के कानों में जब वो ध्वनि पड़ी तो शेषनाग भी झूमने लगे। राजा बलि सुतन लोक में मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रह्म लोक में वो ध्वनि गई तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए, सोचने लगे ये स्वर तो हमारी बनाई हुई सृष्टि के भीतर का नहीं है, ये तो कोई अद्भुत स्वर मालूम पड़ता है। शेष जी झूमने लगे। केवल इसी ब्रह्मांड की बात नहीं है, इस ब्रह्मांड का भेदन करके भिंदन अंड कटा है, ब्रह्मांड को फोड़कर वंशी नित्य धाम तक चली गई। और वो ध्वनि चारों ओर सुंदर नाद करने लगी, जो महाराज के पूर्व महाराज का परिचायक बन गई थी। मनमोहन की वंशी बाजी काम्यक वन के रात में। मनमोहन की वंशी बाजी काम्यक वन के रात में। मनमोहन की वंशी बाजी काम्यक वन के
उस वंशी की ध्वनि को सुनकर देवगण आकाश में विमानों पर आए और वहां सभी जो ब्रजगोपियां रात के लिए उद्यत खड़ी हुई थी उनके ऊपर सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष आदि दिव्य वृक्षों के पुष्पों की वर्षा करने लगे। लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। 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 मनमोहन की वंशी की ध्वनि को सुनकर सूरदास जी ने अपने पद में लिखा, रंभा को मान घटियो भूली नृत्यकारी। स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, लेकिन स्वर्ग लोक में जब वो नाद पहुंचा तो अप्सरा नाचना भूल गई। जैसी स्थिति में देवगण थे बस वही की वही स्तब्धित रह गए। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई वंशी के सुर पाश में। वंशी में ठाकुर जी ने क्या स्वर बजाया, क्या राग गाया, क्या ताल थी, देवता पहचान नहीं पाए और मस्तक झुकाकर नीचे खड़े हो गए। शिव गणेश सरस्वती दुर्गा, शाम सुंदर की वंशी
चरण पहाड़ी पर खड़े होकर जब ठाकुर जी ने ये वेणुनाद किया तो सारी सृष्टि चर अचर सब सृष्टि मोहित हो गई, सबके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। काम्यवन महाराज का क्षेत्र माना जाता है। वृंदावन में महाराज के उपरांत अनेकों वनों में घूमते हुए ठाकुर जी श्री जी यहीं आए और यहाँ आकर उन्होंने अभी विमल कुंड की जो कथा है, जो यहाँ का इतिहास है, उसमें आप लोग सुनेंगे कि राजा विमल की जो कन्याएं थी, उन कन्याओं के साथ और श्री राधा रानी को सुख देने के लिए जो ठाकुर जी ने यहाँ रास विलास किया, उस लीला को हरिवंश जी महाराज ने अपने पद में लिखा। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक
ब्रज गोपियां एक से एक बढ़कर चतुर गायिका हैं। गोपियां राग रागिनी अलापने लगी, गाने लगी। तो जब गोपियों ने गाना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा मानो अमृत की वर्षा हो रही है। राग रागिनी जनी विपिन बरसत अमी। गोपियों ने गाया तो श्याम सुंदर देखते रह गए। श्याम सुंदर सोचने लगे गोपियां बाजी ले गई, तो ठाकुर जी ने सोचा हम क्यों पीछे रहे। ठाकुर जी ने भी अपनी वंशी उठाई और गाना शुरू किया। तो गोपियां सुन के बड़ी आश्चर्य करने लगी, क्योंकि वो ऐसा विचित्र नाद था। तो गोपियां श्री जी से बोली, हे राधे, अब आप क्यों पीछे रहती हो, आप भी कोई कला दिखाओ। तो राधा रानी ने, वंशी की एक मर्यादा होती है कि वंशी 3 सप्तक से ऊपर नहीं जाती है। तो राधा रानी ने ऐसी कला दिखाई कि तीनों सप्तकों को श्री जी पार कर गई, जहाँ तक वंशी भी नहीं पहुंच सकती थी। ठाकुर जी ने तो देखी नहीं, यहाँ तक कि सखियों ने भी वो गत नहीं देखी थी। तख्त थे करत गतिर नूतन धरत।
क्षेत्र में आता है। चरण पहाड़ी पर जब श्री ठाकुर जी खड़े हुए, हाथ में वंशी ली, तो ठाकुर जी की उस समय जो छटा हुई, उस छटा को रसिकों ने गाया कि ठाकुर जी जब खड़े थे पहाड़ के ऊपर, तो उनका जो सुंदर सुनहला पीतांबर था वो हवा से बड़ी तेजी से उड़ रहा था। मुकुट श्री जी की ओर झुका हुआ है। राधा रानी के कंधों पर भुजाओं को रखकर खड़े हुए हैं। ललिता, विशाखा आदि जितनी भी सखी सहचरियां हैं, महासखियां हैं, सबकी सब ठाकुर जी की उस छटा को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है। ये चरण पहाड़ी की लीला है। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी,
ललिता ललनारी नारी वहां से रास प्रारंभ हुआ और इसके बाद केली विमल विस्तारी, यहाँ विमल कुंड पर आकर ठाकुर जी श्री जी ने रास विलास का विस्तार किया। विमल कुंड का क्या इतिहास है, उसके पहले गया कुंड जहां हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहां का दर्शन किया। वहां ठाकुर जी ने ब्रज के जितने भी तीर्थ हैं, ब्रज से बाहर जितने तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, उन सबको ब्रज में निवास दिया, ब्रज में उनको स्थापित किया, जिससे कि नंद बाबा को कहीं तीर्थाटन करने के लिए ब्रज से बाहर ना जाना पड़े। तो ये जो गया कुंड है, यहाँ शक्र आदि देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने यहाँ आकर श्राद्ध किया। जब देवताओं ने यहाँ श्राद्ध किया तो उनके जो पितृश्वर थे, उन्होंने अपने हाथ से उस पिंड को स्वीकार किया था गया कुंड पर। यद्यपि ऐसा कहीं नहीं होता है कि पिंडदान दिया जाए और पितृश्वर आकर हाथ में साक्षात रूप से ग्रहण करें, लेकिन ये ब्रज का गया है, ब्रज का चमत्कारी तीर्थ है, इसलिए यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि पितृश्वरों ने साक्षात रूप से आकर और अपने हाथ में पिंडदान को स्वीकार किया था। उस गया कुंड का ध्यान करके उसे प्रणाम करें। यत्र शक्रादयो देवा, यत्र शक्रादयो देवा, यत्र शक्रादयो देवा, यत्र शक्रादयो देवा, श्राद्धं चक्रुर्गया समम्, श्राद्धं चक्रुर्गया समम्, तेषां च पितरोत्रैव, तेषां च पितरोत्रैव, हस्तपिण्डं समाददु, हस्तपिण्डं समाददु। अब विमल कुंड का जो इतिहास है, जिसके कारण इसका नाम विमल कुंड पड़ा, ये इतिहास गर्ग संहिता में
माधुर्य खंड में कई अध्यायों में विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। सिंधु देश में एक राजा थे जिनका नाम विमल था। सिंधु देश जो आज पाकिस्तान में है, वहां के जो राजा थे ये विमल उनका नाम था, बड़े प्रतापी राजा थे। 6000 इनकी रानियां थी, लेकिन फिर भी ये अपुत्र थे। एक बार इनके यहाँ त्रैकालज्ञ याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि आए। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि राजन, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो राजा विमल बोले, ऋषि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। सात सुख होने के बाद भी अपुत्र होने का दुख मुझे सदा बना रहता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, लेकिन राजन, पुत्र तो तुम्हें इस जन्म में मिल ही नहीं सकता है। तुम्हारे यहाँ जो 6000 रानियां हैं, इनसे लाखों कन्याओं का जन्म होगा। उसके बाद राजा विमल ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा, लेकिन ऋषि, मैं इतनी कन्याओं का विवाह कैसे करूंगा, इनका वर कैसे ढूंढूंगा? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये जो कन्याएं हैं ये दिव्य कन्याएं हैं। कुछ समय बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। तुम अपनी इन सभी कन्याओं को ठाकुर जी को सौंप देना। तो राजा विमल ने पूछा कि प्रभु का प्राकट्य कब होगा? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि आज से 115 वर्ष बाद ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। तो राजा विमल ने पूछा कि उनके क्या लक्षण है, कैसे उनको पहचाना जाएगा? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि मथुरा में उनका जन्म होगा, श्रीवत्स का चिन्ह वनमाला धारण किए हुए और 4 भुजाएं होंगी। कहकर ऋषि चले गए। जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो राजा विमल ने अपने एक दूत को मथुरा भेजा और कहा कि जाओ पता लगाकर आओ कि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ या नहीं हुआ। तो वो दूत वहां गया, मथुरा में जाकर उसने वहां के नागरिकों से पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? तो नागरिक घबरा गए, बोले कृष्ण का नाम मत लो, यहाँ कंस रहता है जो बड़ा दुष्ट है। उसने वसुदेव के एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला है, अब तुम कृष्ण का नाम मत लो। वसुदेव ने अपने उस पुत्र को ब्रज में पहुंचा दिया है। तो ये सुनकर वो दूत जो था यमुना किनारे होते हुए वृंदावन में पहुंचा और वहां श्याम सुंदर गौचारण कर रहे थे। देखा नीला वर्ण मेघ के समान सुंदर वपु, श्रीवत्स का चिन्ह भी है, वनमाला भी धारण कर रखी है, सारे लक्षण मिल गए। लेकिन वो दूत विचार करने लगा कि अभी एक लक्षण नहीं मिला। राजा विमल ने कहा था कि वो चतुर्भुज होगा, उसके 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसके तो 2 ही भुजाएं हैं। तो जो दूत था वो पुनः राजा विमल के पास आ गया और आकर बोला, राजन, आपने जो जो लक्षण बताए थे वो सभी लक्षण तो मिल गए, लेकिन एक लक्षण नहीं मिला। वो बालक जो था वो 2 भुजा वाला था, उसके 4 भुजाएं तो नहीं थी। ये सुनकर राजा विमल भी विचार करने लगे कि जब याज्ञवल्क्य जैसे त्रैकालज्ञ ऋषि ने कहा है तो उनकी बात झूठी तो नहीं हो सकती। उतने में वहां भीष्म पितामह पहुंच गए। राजा विमल ने उनका सत्कार किया। राजा विमल ने उनसे प्रश्न किया कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री कृष्ण के जो लक्षण बताए थे वो सभी लक्षण प्राप्त हो गए, लेकिन एक लक्षण नहीं मिल रहा।
उन्होंने कहा था कि वो चतुर्भुज होंगे, लेकिन अभी तो वो 2 भुजा में है। तो भीष्म पितामह ने कहा, राजन, इसका रहस्य मैं जानता हूं। श्री वेदव्यास जी ने मुझे इसका रहस्य बताया था कि जब तक कंस है, अभी ठाकुर जी ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, ब्रज रस की वर्षा करने के लिए कंस से छिपकर 2 भुजा वाले रूप में रह रहे हैं। मथुरा लीला के बाद जब वो कंस का वध कर देंगे, तब उनके चतुर्भुज रूप हो जाएगा, 4 भुजाएं प्रकट हो जाएंगी। तो राजा विमल को विश्वास हो गया कि ये ही श्री कृष्ण है। जैसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ लाखों कन्याएं जन्म लेंगी, तो उन 6000 रानियों से लाखों कन्याओं का जन्म हुआ। वे कन्याएं कौन थी? रामावतार के समय जब अयोध्या की नारियां राम रूप को देखकर मोहित हुई थी, तो उन सब ने भगवान राम को प्राप्त करने के लिए सरयू नदी के किनारे तप किया। जब वहां तप किया तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें भगवान श्री राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो प्रभु राम एक पत्नी व्रत की मर्यादा में बंधे हुए हैं, और दूसरा कारण जो है, तुम भी अयोध्या की हो और वो भी अयोध्या की है, तो कोई नाते में बहन लगती है, कोई माँ के समान है, तो इस तरह से वहां फिर विवाह संभव नहीं हो सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, द्वापर के अंत में जब वे कृष्ण रूप से अवतरित होंगे, तो उस समय राजा विमल के यहाँ तुम सब कन्याओं का जन्म होगा। वे ही अयोध्या की जितनी नारियां थी जो राम रूप को देखकर मोहित हुई थी, वे ही राजा विमल के यहाँ लाखों कन्याएं बनी। राजा विमल ने दूत को फिर से भेजा कि जाओ श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि हमारी लाखों कन्याएं हैं, आप आकर उनका वरण करो। तो वो दूत गया ठाकुर जी के पास ब्रज में। उसने एकांत में जाकर पहले तो बड़ी स्तुति की और जाकर राजा विमल का संदेश सुनाया। उसी समय भगवान दूत के साथ आकाश मार्ग से होते हुए सिंधु देश में चंपा नाम की नगरी में, जहां वो कन्याएं रहती थी, वहां आए। तो जितनी भी राजकुमारियां थी वो सबकी सब सोचने लगी कि देखना चाहिए वो कैसा रूप है। अटारियों पर बैठ गई, खिड़कियों से झांकने लगी। लेकिन जब उस रूप को देखा तो उस रूप को देखकर अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। रामावतार के समय जो रूप देखा, वही रूप बहुत काल के बाद उन्हें यहाँ दिखाई पड़ा। लेकिन आपस में सबकी सब सोचने लगी कि पिताजी तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये रूप तो एक है और हम तो लाखों हैं। लेकिन फिर विचार करने लगी कि संसार में यदि कोई रूप है तो वो यही है, इसलिए हम सबकी सब इसी रूप को प्राप्त करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी ने उतने ही रूप बनाए, उन सब के साथ वहां पाणी ग्रहण किया। राजा विमल ने दहेज में अपना सारा राज्य दे डाला, और राज्य के साथ साथ यहाँ तक कि अपने शरीर को भी उन्होंने दहेज में दे दिया। उसके बाद भगवत इच्छा से वहां एक विमान आया। विमान पर बैठकर प्रभु आज्ञा से उन्हें सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। उन सभी कन्याओं को लेकर फिर ठाकुर जी यहाँ काम्यवन में, यहाँ विमल कुंड पर आए, और यहाँ आकर उन्होंने उन कन्याओं के साथ विहार किया, रमण किया, उनके मनोरथों को सिद्ध किया। अपने मनोरथों की सिद्धि को देखकर उन कन्याओं के नेत्र से जो प्रेमाश्रु बहे थे, उन प्रेमाश्रुओं से ये कुंड बना, जिसके कारण उसका नाम विमल कुंड हुआ। तो ये यहाँ का इतिहास संक्षेप में आप लोगों ने सुना। अब कीर्तन करना।